नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबी एचएएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने आपको जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताया था, हमारा इसी तरीके से सेशन चल रहा है। एक में हम लोग वोकैब का सेक्शन, एक में ग्रामर का पोर्शन जो आपका है, जो वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखिए जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, मतलब एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपके, तो ये जो है आपके इंग्लिश के जो ग्रामर आपके होते हैं, तो उसके रूल्स पे ही डिपेंडेंट अधिकतर रहते हैं। जैसे कि आपने जो भी स्टडी किया हुआ है, अपने नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, तो उसी के बेसिस पे ये सारे रहते हैं। हाउएवर इसमें कुछ आपको अप्रोच जो है यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ती है, कि हम जो है किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स मतलब दिए हुए हैं कि जैसे आपको फॉलो करना होगा, और इसके बेसिस पे भी जो है आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। लेकिन सिंपली रहता है कि आपको जो है फंडामेंटल्स, मतलब जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताते हैं, जिसके थ्रू जो है आप लोग इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है सेंटेंस को रीड आउट करना है अच्छे से, मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो आपको जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें दिया क्या हुआ है, तो सबसे पहले आपको रीड आउट कर देना है सेंटेंस को केयरफुली, और इसके साथ में सेंटेंस का जो मीनिंग है, यानी कि उसका आइडिया क्या है, वो आपको सबसे पहले समझना है। उसके बेसिस पे फीलिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में आपको सेंटेंस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर उसका होता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है ग्रामर के बेसिस पे है, यानी कि रूल है आपका, जैसे कोई भी एडजेक्टिव पे या फिर कोई मान लीजिए नाउन प्रोनाउन कोई भी हो उसके बेसिस पे है। तो वो जो है आपको सबसे पहले उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा। तो इससे आप लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ पर्टिकुलरली कौन सा वर्ड जो यहाँ पे फिल आपका हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा इसमें रहता है आपका यहाँ पे, कि जैसे जो मिसिंग वर्ड जो आपके रहते हैं, तो वो जो है आपको फिल करना है आपको अपने मन से, यानी कि आपको ऑप्शन को बिना देखे ही आप लोग फिल करने की कोशिश कीजिए कि जो सेंटेंस आपने समझा लॉजिकल ऑर्डर में, तो उसको आप अपने से ही फिल करने की कोशिश कीजिए कि क्या बेस्ट हो सकता है यहाँ पे बिना ऑप्शन को देखे हुए ही। तो इससे आपको एक जनरलाइज आइडिया मिल जाएगा, और हो सकता है कि वही आपको जो है मिल जाएगा ऑप्शन में भी। तो दूसरा आपका ये तरीका होना चाहिए। आप सेंटेंस को जैसे पूरा पढ़ते हैं, तो इसके बाद आपको आइडिया होता है कि हाँ इसके बाद क्या होना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको जो है सेकेंड स्टेप में करना चाहिए। तो एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट जैसे समझ में आ गया और आपने अपने से ही देख लिया कि हाँ इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, तो उसके बाद फिर आप लोग ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्या उसमें आपका दिया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट मतलब यही रहेगा आपका वहाँ पे कि अल्टरनेटिव्स को आप चूज कीजिए, वहाँ से जो भी आपको लग रहा होगा उसमें से पहले आप अपने ही से एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या फिल हो सकता है, उसके बाद आप लोग ऑप्शन पे देखिए। पहले ऑप्शन को आपको देखना नहीं है, बाद में अगर मान लीजिए आपको अपने से समझ में नहीं आ रहा क्या फिल होगा, तब आप लोग ऑप्शन पे देखिए। तो ये तो आपको ऑप्शन से फिर फिल तो करना ही है वहाँ पे एक्चुअली में।
लेकिन आपको पहले सेंटेंस को समझ लेना और एनालाइज करना है। और ऑप्शन को आप लोग देखिए एक एक करके वहाँ पे भी चेक करके आप लोग देख सकते हैं अल्टरनेटिव्स में से जो उसको रिप्लेट कर सकता है। तो कभी कभार ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन जो है इजीली आपका बन जाता है यहाँ पे। तो कभी कभार देखिए इसमें आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ना कि जिसमें आपको मेनली वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए भी आपको दे देते हैं उसमें। और या तो फिर आपका ग्रामर के बेसिस पे या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकता है। कुछ भी आपका हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपको इन सभी टॉपिक्स पे जो है क्लियर कट होना आवश्यक है। मतलब जरूरी है कि एक्चुअली में इडियम्स एंड फ्रेजेस वो कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, और ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपको पहले ही से जानना होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ज़्यादा, ये थ्योरी बस ऐसे समझाने के लिए आपका था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसी के थ्रू ज़्यादा समझ में आपको आएगा क्वेश्चन किस तरीके से और कितने डिफरेंट तरीके से आपके पूछे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए आपको सेंटेंस को पढ़ना है और इसके बाद आपको खुद से अपने से इसको फिल करने की कोशिश करना है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स एट डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको देखिए बिना ऑप्शन देखिए आप लोग यहाँ पे फिल करने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो लोन जैसे किसी को दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो किस पे, या तो वो ज़्यादा पे दिया जाएगा या फिर उसको जो है कम पे दिया जाएगा, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यही दो चीज़ यहाँ पे फिल होना चाहिए आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि पुअर को हेल्प करने की, तो जाहिर सी बात है कि हाई रेट तो होगा नहीं, लो रेट का ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जैसे लो हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका नीचे ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है लो का। तो यही आपका हो सकता है एक तरीके से। ऑप्शन में भी देख रहे थे यहाँ पे आपको दोनों चीज मैच कर रहा है यहाँ पे। अब आपको जो हमने ट्रिक बताया था कि पहला सेंटेंस समझना है, इसको मीनिंग समझना है कि क्या होना चाहिए और फील क्या हो सकता है, ये आपको अपने से खुद फील कर लेना ऑप्शन को बिना देखे ही। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ तो ये हाई या लो हो सकता है यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक। लेकिन पुअर की बात कही जा रही है तो जाहिर सी बात है कि हाई तो होगा नहीं, लो ही होगा। तो इस तरीके से अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे वेरी लेस दिया हुआ था। देखिए लेस जो आपका रहता है तो ये हम लोग उनके लिए यूज करते हैं हम लोग कि जहाँ पे आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और लेसर भी आपका है तो यहाँ पे भी देखिए लेसर यहाँ पे फिल आपका नहीं होगा। और मोस्टली लेस है तो ये भी देखिए फिल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है लेस हम लोग यूज़ करते हैं जब वहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ होती है वहाँ पे। तो लो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे आपका मतलब रहेगा कि कोई चीज़ लो के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी जनरली लो पे ही हाई लो ही कहा जाता है यहाँ पे कि लो होगा या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको फिल करने होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसमें भी आपको जो है अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट शुड पे डैश टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द टीचर इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे मीनिंग समझिए यहाँ पे क्या हो सकता है। सेंटेंस का दिया हुआ है कि स्टूडेंट शुड पे, तो स्टूडेंट शुड पे क्या पे करना चाहिए उनको, द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द टीचर इन द क्लासरूम। तो जो एक्सप्लेनेशन टीचर देते हैं क्लासरूम में तो उस पे स्टूडेंट को क्या पे करना चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है कि उनको वहाँ पे अटेंशन ही देना होगा एक तरीके से। अब ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पे वही दिया आपका अटेंशन, कंसंट्रेशन, नोटिस या फोकस है। तो देखिए यहाँ पे एक अटेंशन आपका दिया हुआ है। तो अटेंशन हम लोग देते हैं कि जब कोई एक्सप्लेनेशन देता है तो वहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए एक्चुअली में। तो ये चीज़ जो है आपका करेक्ट यहाँ पे फील आपका हो सकता है। अगर देखिए कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन देखिए इसका मतलब होता है वहाँ पर आपका कि जैसे वहाँ पे एक केंद्र करके वहाँ पे कोई चीज़ को हम लोग एक सुनते हैं या ध्यान देते हैं एक्चुअली में, इसका मतलब हो गया। तो कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे फील आपका एक तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई टीचर एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लासरूम में तो वहाँ पे अटेंशन पीक है। जैसे बोलते हैं ना कोई भी टीचर आपने सुना होगा कि पे हियर अटेंशन। तो ये चीज़ आपका करेक्ट फील होगा। कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा या फिर नोटिस भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे नोटिस हम लोग वहाँ पे करते हैं जैसे कोई इंसिडेंट कहीं पे हो जाता है तो उस केस में। अब फोकस हम लोग वहाँ पे करते हैं हम लोग कि जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह पे। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं आपके। तो ये वोकेबलरी का भी नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आपका होगा अटेंशन का। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे सेम वही है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस को अप्रोप्रिएट वर्ड से। इसमें देखिए दिया हुआ है कि पेडेस्ट्रियंस शुड बी डैश व्हेन वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑन रेनी डेज एज द रोड गेट्स स्लिपरी। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है जैसे पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल जो चलते हैं तो उनको यहाँ पे क्या करना होगा जब वो वॉक कर रहे हैं रोड पे। जैसे खासकर रोड ऐसे दिन में हो जब रेनी डेज के समय में हो
क्योंकि जो है उस समय रोड जो है वो स्लिपरी हो जाती है। तो यहाँ पे उनको क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पेडिस्ट्रियन है तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशंस रहना होगा, मतलब कि उनको जो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखने होंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपका हो सकता है यहाँ पे फिल। अब ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डेंजरस, कॉशस, क्लेवर या स्मार्ट। तो डेंजरस देखिए, शुड बी डेंजरस, तो ये तो कहीं से भी फिट कर नहीं रहा है कि वो जो है डेंजरस होने चाहिए, तो ये भी तो आपका कहीं पे मीनिंग दे ही नहीं रहा है। कॉशस है तो कॉशन देखिए मतलब रहता है इसका यहाँ पे कि जो है वहाँ पे सावधान हो जाना कि हाँ कैसा है। तो जाहिर सी बात है कि जब रोड अगर मान लीजिए रेनी डेज में स्लिपरी होगा तो वहाँ पे हमें कॉशस ही होना होगा, सावधानी रखना होगा वहाँ पे हमने। तो इस तरीके से कॉशस आपका यहाँ पे सही होगा। और वहीं पे क्लेवर देखिए, तो क्लेवर यहाँ पे कोई फिट नहीं कर रहा आपका यहाँ पे। क्लेवर तो हम लोग इस सेंस में यूज़ करते नहीं है, क्लेवर वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग कि जहाँ पे हमें कुछ जो है चला के दिखानी होती है कोई चीज़ को लेके। तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। और स्मार्ट भी यहाँ पे फिल नहीं होगा करेक्टली। तो इस तरीके से कॉशस ही आपका जो है यहाँ पे फिल होगा। तो देखिए ये वोकैब के बेस पे भी आपका पूछा आता है, तो आपको जो है हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कॉशस ही है जो आपका यहाँ पे फिल होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन डायरेक्टली बात कही जा रही है फिल करने की। तो क्वेश्चन आपका देखिए किसी भी से आ सकता है, प्रीपोजिशन फिल करने के लिए, ग्रामर का रूल फिल करने के लिए, आर्टिकल फिल करने के लिए, या तो फिर आपका जो है वो वोकेबलरी फिल करने के लिए भी आपका आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए और वोकेबलरी का। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिए दिया हुआ है कि कैलाश रिकवर्ड फ्रॉम हिज एक्सीडेंट डैश ए वीक। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है वीक का, यानी कि एक जो वीक होता है एक रेंज होता है पीरियड आपका यहाँ पे। तो इसमें कौन सा फिल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अमंग या ऐड विद इन या एक्सेप्ट। तो इसमें देखिए बात कही जा रही है कि वीक के अंदर में फिल वो उसने जो है रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विद इन का, कि विद इन वीक्स, यानी कि वीक वीक के अंदर में, सप्ताह के अंदर में ही। तो ये जो है आपका सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन फिल करने की कोशिश कीजिए, एमंग है कि कैलाश रिकवर फ्रॉम हिज एक्सीडेंट एमंग वीक्स। तो एमंग वीक ये कहीं से फिट आपको नहीं लग रहा है। और उसके बाद एट वीक्स, तो एट वीक्स तो कभी यूज करते नहीं हम लोग इस तरीके से। एक्सेप्ट वीक तो ये भी कोई आपका मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से विद इन वीक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स ABCD गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको फिल करने हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको यहाँ पे जो है वर्ब फिल करने होंगे, प्रीपोजिशन फिल करने होंगे, तो किसी भी तरीके से आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन देखिए है कि वी शैल गो एज सुन एज यू डैश रेडी। अब यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, या फिर शैल आपका दिया हुआ है, तो हम क्या यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि वी शैल गो एज सुन एज यू रेडी। अब देखिए यू जो आपका रहता है ना, तो इसके साथ हम लोग यू आर आर हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए आपका होगा यहाँ पे कि एज सुन एज यू आर रेडी। यू इज रेडी या यू विल रेडी या फिर यू शैल रेडी। तो यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंस को मतलब एक साथ दोनों फ्यूचर में नहीं यूज करते हैं हम लोग, ये आपको पता ही है। तो विल सेल तो होगा नहीं, इज यू इज भी नहीं होगा, करेक्ट होगा यू आर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए कि ही डैश मी अ मंथ एगो। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लिव, लिविंग या विल लिव या लेफ्ट अ मंथ एगो। तो यहाँ पे हम लोग क्या फील करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है आपका पास्ट का, यानी कि दिया हुआ कोई चीज़ जो है जो पास्ट में कही जा रही है, यानी कि बात वो ऑलरेडी हो चुका है आपका यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग जो यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो वो हम लोग उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिव, कि ही लिव मी अ मंथ एगो या ही लिविंग मी अ मंथ एगो। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो ये तो हम लोग यूज ऐसे भी नहीं करेंगे। या ही विल लिव मी अ मंथ एगो या आई कि ही लेफ्ट मी अ मंथ एगो, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें देखिए सिंपली जो आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे, तो ये आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे पास्ट फॉर्म वाला ही वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें जो लेफ्ट आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ही लेफ्ट मी अ मंथ एगो। तो आपको देखिए यहाँ पे टेंस पे भी ध्यान देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करने होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस सेंटेंस में देखिए आपका यहाँ पे है कि ही डैश इन इंडिया कि व्हेन द वार ब्रोक आउट। अब यहाँ पे भी देखिए बात कही जा रही है ब्रोक आउट का, जो कि यहाँ पे वार जो है ऑलरेडी ब्रोक आउट हो चुका है, मतलब ये भी पास्ट की ही बात कही जा रही है। तो इस सिनेरियो में भी हम लोग यहाँ पे जो है पास्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे।
तो इसमें देखिए पहला में दिया हुआ है सर्व, कि ही सर्व इन इंडिया, तो इससे जो है आपको कहीं भी पास्ट फॉर्म का बात नहीं चल रहा है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि ही वाज सर्विंग, तो ये देखिए बाज मतलब लगा हुआ, तो ये पास्ट फॉर्म का ही बात, मतलब पास्ट के एक्शन का ही बात की जा रही है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में है तो आईएनजी, तो ये में भी आपका हो सकता है कि ही वाज सर्विंग इन इंडिया व्हेन द वार ब्रोक आउट, यानी कि जब वार चल रहा था तो उस समय जो है वो इंडिया में सर्व कर रहा था, तो ये कंटिन्यूएशन आपका सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। बाकी आप और भी ऑप्शन देख लीजिए कि ही इज सर्विंग इन इंडिया व्हेन द वार ब्रोक आउट, तो ये तो देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म में रखा हुआ, लेकिन ऑलरेडी ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। कि ही विल बी सर्विंग इन इंडिया, तो ये देखिए फ्यूचर की बात कर जा रहे हैं कि ही विल बी सर्विंग व्हेन द वार ब्रोक आउट, तो ये तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो फ्यूचर में तो यहाँ पे यूज करेंगे नहीं हम लोग, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो देखिए आपको हर एक चीज़ का रूल आपको पता होना चाहिए, टेंस का और इसके साथ में और भी जो होते हैं, तो सभी उसी के बेसिस पे आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हेन ही स्टॉप्ड नो वन डैश एनीथिंग, अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि व्हेन ही स्टॉप्ड, तो यहाँ पे भी स्टॉप जो आपका दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपका पास्ट फॉर्म का ही है, यानी कि जो भी थ्री फॉर्म आपका मेनली आप जो स्टॉप का स्टॉप जो आपका जो रहता है यहाँ पे, तो ये भी जो आपका ये मतलब दिया हुआ पास्ट फॉर्म का ही है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज सेड, सेज देखिए प्रेजेंट फॉर्म का रहता है, सेज भी आपका प्रेजेंट फॉर्म है, और हैड से दिया पर देखिए ये परफेक्ट जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये तो यूज करेंगे नहीं हम लोग, पास्ट फॉर्म वाला यूज करेंगे कि व्हेन ही स्टॉप्ड नो वन सेड एनीथिंग, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको जो है करेक्ट फॉर्म अब आपको फिल करना है जो दिया हुआ आपका ABCD ऑप्शन में से। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब ये देखिए ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कि हमने आपको एक बताया था वहाँ पे कि एक इम्पॉसिबल कंडीशन जो रहता है आपका वहाँ पे उसका है, जिसमें कि आपका रहता है यहाँ पे वुड आप यूज करते हैं बाद में, यानी कि जो आपका रहता है इफ क्लॉज, और साथ में मेन क्लॉज में वुड आपका यूज होता है और इफ क्लॉज है, तो उसमें जो है हम लोग जब कोई भी हाइपोथेटिकल मतलब एक इम्पॉसिबल कंडीशन रहता है तो उस सिनेरियो में हम लोग उसको पास्ट फॉर्म में रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आई है तो आई वेयर बॉर्ड का यूज करते हैं, आई वाज बॉर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग, आई वेयर अ बॉर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये फॉर्मेट है आपका कंडीशनल सेंटेंस का। तो ये आपका सही होगा कि आई वेयर अ बॉर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और बाकी वाज अ बॉर्ड या वुड बी अ बॉर्ड या हैड बीन अ बॉर्ड, तो ये तो आपका कहीं सही नहीं होगा तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हेन ही रिच्ड होम एट मिडनाइट ही फाउंड हिज मदर डैश फॉर हिम, अब यहाँ पे भी देखिए जो बात कही जा रही है कि व्हेन ही रीच्ड होम एट मिडनाइट, यहाँ पे भी जो बात कही जा रही है आपका ये भी पास्ट फॉर्म का ही है। तो इस सिनेरियो में भी जो यूज करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ पे मतलब उसी सिनेरियो में यूज होगा, बट आप लोग ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि वेटेड या हैज बिन वेटिंग या वेटिंग या फिर विल बी वेटिंग। तो यहाँ पे जैसे बात कही जा रही है कि व्हेन ही रीच्ड होम एट मिडनाइट कि ही फाउंड हिज मदर वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस आपका रहेगा तो ये जो हम लोग कंटिन्यूएशन फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात उस समय की कही जा रही है कि जब वो मिडनाइट में मतलब जब वो होम पे रीच किया तो उस समय मदर जो है उसकी वेटिंग कर रही थी, तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म है, मतलब वो उस समय वेट ही कर रही थी। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे हम लोग, तो वो जो है आपको कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही रखेंगे। तो उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे देखिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर आपका दैट इज वेटिंग का, कि ही फाउंड हिज मदर वेटिंग फॉर हिम, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को आपको करने होंगे। यहाँ पे जो है क्वेश्चन भले ही हम लोग यहाँ पे इतना करके आपको दिखाए, लेकिन क्वेश्चन आपका देखिए बहुत तरीके से पूछे आ सकते हैं इसमें। तो मेनली हमारा यहाँ पे लेने का बस यही था कि जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कौन कौन से वो टॉपिक्स जो रहते हैं मतलब कि जो इनसे आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करने होंगे आपको यहाँ पे, बट जो है आपको और भी प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए इस सेक्शन पे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका ये PSU के कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसमें आपका ये पूछा ही जाता है फिल इन द ब्लैंक से। तो आपको जो है इसके लिए अपडेटेड रहना है। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको समझ में यहाँ पे आपको आया होगा। तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश का।